हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले स्टडी कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी हमने स्टडी कर लिया था, राइट है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने स्टडी किया था। क्या होता है बताओ जरा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। बेसिक ये तीन फॉर्मूले के बेस पे हम सभी सॉल्व करने वाले, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या क्या देखा था। ट्रिग्नोमेट्री के रेसिप्रोकल फॉर्मूले हमने देखे थे। साइन थीटा क्या होता है 1 बाय कॉसेक, कॉस क्या होता है 1 बाय सेक थीटा, टैन थीटा क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 आपके एक्सरसाइज का, ठीक है। तो वो को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 131, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट। इफ sin theta is equal to, if sin theta is equal to 7/25, correct, then find the values of, then find the values of cos theta and tan theta। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है। इफ sin theta is equal to 7 dividing by 25, then find the values of cos theta and tan theta। स्टूडेंट हमारे पास दो फॉर्मूले, आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूले भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों मेथड्स में आपको बताऊंगा, जो मेथड आपको लगे आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, then find the values of cos and tan by using fundamental identities, तब आपको डेफिनेटली आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज के फॉर्मूले यूज करना होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। अदरवाइज सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टेन पी बाय एच, और कॉस के लिए क्या होता है बी बाय एच होता है, टेन के लिए क्या होता है पी बाय बी होता है, या फिर मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है। तो इसे दो मेथड पे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, करेक्ट है। क्या निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, ठीक है। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, करेक्ट है। आपके पास साइन दिया है ना, तो इसे पुटअप कर दो, तो 7/25 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब 7 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 49, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ये जो लेफ्ट साइड में 49/625 से कहाँ पे शिफ्ट करोगे आप राइट साइड, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 49 डिवाइडिंग बाय 625 डिवाइडिंग बाय 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 625 मल्टीप्लाई 1 तो 625 ही मिलेगा आपको, माइनस 1 मल्टीप्लाई 49 तो ये हो गया 49 डिवाइडिंग बाय 625, करेक्ट है। अब ये 625 माइनस 47 क्या हो जाएगा 576 डिवाइडिंग बाय 625, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या निकालना था कॉस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 576 डिवाइडिंग बाय 625 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या होता है 24, और ये 625 क्या हो जाएगा 25, तो ये हो गया आपका आंसर। कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 डिवाइडिंग बाय 25, ठीक है। अब हमें क्या सॉल्व करना है टैन थीटा, तो ये टैन थीटा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला क्या था साइन बाय कॉस भी होता है, या फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, आप ये फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे इजी क्या रहेगा, आप टैन के लिए साइन थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपके पास साइन भी है और अभी हमने कॉस भी फाइंड आउट किया था, तो इजी क्या रहेगा टैन के लिए साइन बाय कॉस, ठीक है। तो साइन थीटा क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 होल डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 डिवाइडिंग बाय 25, तो ये 25 कैंसिल, तो 7/24, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 7/24,
तो ये हो गया आपका आंसर कॉस के लिए। तो ये निकालना था कॉस एंड टेन। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब सेकेंड मेथड क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, सेकेंड मेथड के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जिसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। करेक्ट है। आपको साइन थीटा दिया था, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया थीटा, ये थीटा हो गया, तो थीटा की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, मतलब ये p बाय h हो जाएगा ना। तो p इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स ये हो गया आपका 7, h तो ये हो गया आपका 25। तो आप ये फाइंड आउट करोगे तो कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखोगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट है। तो फिर क्या होता है यहाँ पे p का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। करेक्ट है। तो p क्या दिया है 7, तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि बेस हमारे पास नहीं है। h आपको दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया। करेक्ट है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 625। तब ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। 49 को कहाँ शिफ्ट करोगे आप, राइट साइड, तो -49 हो गया। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 एंड बी इज इक्वल टू √576 इज इक्वल टू क्या हो गया 24। तो ये बी पार्ट क्या हो गया आपके लिए 24, बी क्या हो गया आपके लिए 24। ठीक है, आप निकाल सकते हो, क्या निकालना है, कॉस थीटा। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच। तो ये क्या हो गया 24 डिवाइडिंग बाय 25। फिर क्या निकालना है आपको, टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, पी डिवाइडिंग बाई बी। तो पी क्या हो गया आपके लिए 7/24। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो या फिर इस मेथड से भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको क्वेश्चंस केयरफुली रीड करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज, तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना होगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस एंड टेन। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो ये भी आपके लिए करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसके लिए आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैंने बता ही दिया है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के बेस पे आप आराम से निकाल सकते हो, याद करना बहुत ही आसान है। या फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बेस पे भी हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, राइट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If sec theta is equal to 3/4, if sec theta is equal to 3/4, find the values of sec theta and cos theta। ये क्वेश्चन दिया स्टूडेंट। इफ sec theta is equal to 3/4, सॉरी यहाँ पे tan theta दिया है, tan theta। If tan theta is equal to 3/4 then find the values of sec and cos। ठीक है, जरा सोच लीजिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, फॉर्मूले भी आपके सामने, ऑलरेडी हम लोगों ने सभी स्टडी कर लिया है। तो tan थीटा आपको दिया है, sec पूछा है, क्या tan और sec का रिलेशन है, यस ऑफ कोर्स tan और sec का रिलेशन है, क्या है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। गिवन में क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बाय 4। वी नो दैट, लिखना है पहले, फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan दिया, यस दिया है, tan क्या दिया है 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। करेक्ट है ये स्टूडेंट। अब ये 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, डिवाइड में 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 + 1 × 9, 9 डिवाइडिंग बाय 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया 25 डिवाइडिंग बाय 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल टू √25 डिवाइडिंग बाय 16, देन sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। करेक्ट है, ये हो गया आपका आंसर। √25 4 होता है, √16 4 होता है। ठीक है, अब क्या निकालना है,
cos थीटा। क्या फाइंड आउट करना है? cos, एंड वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ cos 1/sec। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 5/4। तो ये 4 कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर, तो 4/5। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। फिर भी इस क्वेश्चन को आप राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे आप निकाल सकते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा अगर देखना चाहे तो फिर क्या हो सकता है? सेम, आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसे नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया है। तो आपने यहाँ पे एंगल चूज किया, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। तो ये हो गया 3, करेक्ट है। और ये हो जाएगा आपके लिए 4। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया, मतलब B 3 दिया और B 4 दिया है। तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू H का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू H का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू H का स्क्वायर। देयरफॉर अंडर रूट 25 इज इक्वल टू H, देयरफॉर H इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपके लिए 5। अगर ये 5 हो गया तो निकल जाएगा ना। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस डिवाइडिंग बाय बेस होता है। फॉर्मूला हमने रीड किया ना। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया? 5 डिवाइडिंग बाय 4। चेक कर लो, सेक थीटा इज इक्वल टू सेम 5/4। और अगर आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, तो क्या होता है? बेस डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनियस, देयरफॉर 4 डिवाइडिंग बाय 5। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे सॉल्व करो, आंसर आपको सेम मिलेगा। बस कंडीशन याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ठीक है, अब जो इसके बाद के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बेस पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्व करना रहेगा तो आप इस बेस पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंस है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप फॉर्मूले के बेस पे ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if cot theta is equal to 40 dividing by 9, then find values of cosec theta and sin theta। ओके, cosec theta and sin theta। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट? cot थीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइडिंग बाय 9। तो cot देख रखा है, cosec और sin पूछा है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या कोई रिलेशन बनता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज का। तो यस, cot दिया है और cosec भी दिया है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वी नो दैट क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये होता है ना फॉर्मूले। तो 1 प्लस कॉट इज इक्वल टू 40 डिवाइडिंग बाय 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो ये 1 प्लस 40 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है? 40 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई किया तो 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1600 डिवाइडिंग बाय 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। अभी यहाँ पे क्या डिवाइडिंग बाय 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 81 मल्टीप्लाई 1 तो 81 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1600 तो क्या हो जाएगा? 1600 डिवाइडिंग बाय 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 1681 डिवाइडिंग बाय 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1681 डिवाइडिंग बाय 81। अभी 1681 किसका स्क्वायर रूट है? 41 का, और 81 किसका हो गया? 9 का। इसका मतलब ये हुआ कि cosec थीटा इज इक्वल टू 41/9। ये हो गया आंसर आपका 41/9। ठीक है, अब क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? 1/,
कोसेक ये फॉर्मूला था ना रेसिप्रोकल ऑफ साइन 1 बाय कोसेक, ये 1 डिवाइडिंग बाय कोसेक इज इक्वल टू 41/9। इसे कहाँ शिफ्ट करोगे आप न्यूमरेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 डिवाइडिंग बाय 41। तो आंसर क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9। सिंपल है ये, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपके लिए बहुत ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 4 दिया है, इफ 5 टाइम्स sec थीटा माइनस 12 टाइम cos sec थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। इसे सॉल्व करना है अभी। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 टाइम्स sec थीटा माइनस 12 cos sec थीटा इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दिया है। तो एक काम करते हैं, -12 को सिर्फ कहाँ शिफ्ट करोगे आप, राइट साइड, तो क्या हो जाएगा ये 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cos sec थीटा, ये हो गया। -12 को सिर्फ कहाँ शिफ्ट किया आपने, राइट साइड, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशो बनाना है। अब रेशो हम कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, sec थीटा डिवाइडिंग बाय cosec लिख दिया। ठीक है, sec थीटा डिवाइडिंग बाय cosec इज इक्वल टू, तो यहाँ पे तो 12 था, 12 और ये 5 कहाँ पे जाएगा, डिवाइडिंग बाय, तो ये क्या हो जाएगा 12/5। देखो मैंने क्या किया, cosec एज इट इज यहाँ पे था, cosec मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 12 एज इट इज 5 मल्टीप्लाई में था, उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो sec थीटा डिवाइडिंग बाय cosec थीटा इज इक्वल टू 12/5 हो गया। करेक्ट है। अब इसमें एक काम करते हैं, sec को आप क्या कर सकते हो, sec थीटा क्या कर सकते हो, 1/cosec, सॉरी sec थीटा क्या होगा 1/cos और cos क्या हो जाएगा 1/sin। तो sec बाय cosec को देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपका sec थीटा डिवाइडिंग बाय cosec थीटा, तो क्या करेंगे इसको, तो ये हो गया आपका sec थीटा मल्टीप्लाई 1/cosec थीटा। ठीक है, तो sec क्या हो जाएगा 1/cos थीटा मल्टीप्लाई, और ये 1/cos क्या हो गया sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा डिवाइडिंग बाय cos थीटा एंड sin बाय cos क्या हो जाता है आपके लिए tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि sec बाय cosec इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan। समझ में आ गया आपको। देखो फिर से sec को मैंने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई cosec 1/cosec हो गया, sec 1/cos मल्टीप्लाई 1/cosec क्या हो गया sin हो गया, तब ये sin बाय cos हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में और cosec सॉरी cos डिवाइड में, तो sin बाय cos क्या हो गया, sin बाय cos इज इक्वल टू tan। अब ये किसका आंसर हो गया, तो ये sec थीटा डिवाइडिंग बाय cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके लिए tan थीटा। तो ये चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये sec बाय cosec क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडिंग बाय 5, तो यहाँ पे tan थीटा आपको मिल गया। ठीक है, अब ये tan मिल गया, लेकिन आपको निकालना है क्या है sec cos एंड sin। तो सबसे पहले रिलेशन देखेंगे, यहाँ पर sec दिया है और यहाँ पर tan है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। करेक्ट है, अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1 प्लस tan इज इक्वल टू वॉट 12/5, तो इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा। करेक्ट है, अब ये 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडिंग बाय 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ये डिवाइडिंग बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 मल्टीप्लाई 1 12 सॉरी 25 मल्टीप्लाई 1 25 प्लस 1 मल्टीप्लाई 144 144 डिवाइडिंग बाय ये क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इज इक्वल टू हाउ मच 169 डिवाइडिंग बाय 25। ठीक है, अब ये sec निकालना है ना, तो ये sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 169 डिवाइडिंग बाय 25। sec थीटा इज इक्वल टू 169 का रूट क्या होगा 13 और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका sec थीटा का आंसर। करेक्ट है, ये sec का आंसर हो गया। और आपको cos पूछा है, तो cos क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ
सेक थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉस भी निकल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक क्या हो जाएगा 13 डिवाइडिंग बाय 5, 5 कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडिंग बाय 13, तो ये हो गया आपके लिए कॉस थीटा का आंसर। ठीक है, तो सेक थीटा भी निकल गया, कॉस भी हो गया। अब बचा क्या आपके लिए साइन थीटा बचा। क्या बचा साइन। तो साइन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ पे आपके पास टैन है, यहाँ पे सेक है, कॉस भी है, और यहाँ पे पूछा है आपसे आपको साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, या तो 1 बाय कोसेक कर सकते हो, लेकिन आपके पास यहाँ पे कोसेक भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपके पास कॉस है, तो क्या कर सकते हो आप, कॉस और साइन का फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या अप्लाई करोगे, वी नो दैट, अगेन वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या निकालना है आपको, साइन निकालना है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है ना, ये कॉस को शिफ्ट किया राइट साइड। अब ये 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाई 13 का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, करेक्ट है। अब ये हो गया आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसके नीचे क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट है, तो 169 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 169 माइनस 1 मल्टीप्लाई 25 क्या हो जाएगा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, और ये होल डिवाइडिंग बाय 1 मल्टीप्लाई 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144 डिवाइडिंग बाय 169, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 144 डिवाइडिंग बाय 169, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 12 बाय 13, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो पहले इसको हमने इस फॉर्म में अरेंज किया, टैन निकाला, और ये चीज़ें का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे करके दिखाया था आपको, ठीक है ना, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद से हमने सेम फंडामेंटल आइडेंटिटीज के फॉर्मूले के बेस पे हमने इसको फाइंड आउट किया है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडिंग बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा, करेक्ट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या दिया, tan थीटा दिया है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो सॉल्व कैसे करोगे आप, tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी tan दिया आपसे और पूछा क्या है, साइन एंड कॉस पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन निकालना है तो कोसेक पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉस के लिए सबसे पहले सेक निकालना पड़ेगा, वैसे भी आपको यहाँ पे सेक भी दिया है कोसेक भी दिया है, ठीक है। तो सेक एंड टैन का रिलेशन होता है, राइट ना, सेक एंड टैन रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। वी नो दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। अब ये 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया, करेक्ट है। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अब ये क्या हो गया 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट है। अब ये सेक थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, तो ये हो गया आपका आंसर। सेक निकालना था ना, तो रूट यहाँ पे चला जाएगा, तो सेक थीटा क्या हो गया √2, तो सेक, तो कॉस भी निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 बाय सेक थीटा, रेसिप्रोकल होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 बाय √2, तो ये भी हो गया आपके लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय √2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए साइन एंड कॉसेक, अगर साइन निकल जाएगा तो कॉसेक भी निकल जाएगा, अगर आपने कॉसेक फाइंड आउट कर लिया तो साइन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कॉस है और साइन चाहिए, तो साइन और कॉस का रिलेशन हमारे पास रेडी है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, करेक्ट है। तो हमें क्या निकालना है साइन निकालना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, करेक्ट है। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2, तो ये हो गया आपका 1 बाय √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय √2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 1 बाय √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये होगा
डिवाइडिंग बाय क्या 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडिंग बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा √1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल डेट इज 1/√2। ठीक है ना, √2 का आंसर √2 आता है ना, उसको 1.414 में कन्वर्ट हमें नहीं करना है। ठीक है, अब साइन भी निकल गया, तो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये 1 साइन क्या है 1/√2, तो ये √2 कहाँ पे शिफ्ट कर दोगे आप, न्यूमरेटर में। आंसर क्या हो जाएगा √2 डिवाइडिंग बाय 1, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया √2। करेक्ट है ना, 1/sin, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। अब ये √2 कहाँ पे शिफ्ट कर दोगे आप, न्यूमरेटर में ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई √2, तो √2 डिवाइडिंग बाय 1, तो आंसर क्या हो गया √2 डिवाइडिंग 1 इज इक्वल टू √2। ठीक है, पर सॉल्यूशन क्या चाहिए था, आंसर क्या निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने साइन भी फाइंड आउट कर लिया, कॉस भी हमें मिल गया, सेक भी हमने फाइंड आउट किया, कॉस सेक भी पता चल गया। इस सभी वैल्यू को आप इसमें पुटअप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन क्या मिला आपको 1/√2, तो ये 1/√2 प्लस कॉस क्या मिला 1/√2 डिवाइडिंग बाय सेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट √2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2, कॉसेक भी सेम है ना √2, तो √2 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देख लीजिए 1/√2 प्लस 1/√2 डिनोमिनेटर से हमें तुम क्या करते थे न्यूमरेटर को ऐड करते थे, राइट ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 2, तो 2 डिवाइडिंग बाय √2, ये हो गया होल डिवाइडिंग बाय। ये बात क्लियर है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है आपका √2, तो क्या करते थे प्लस करते थे या माइनस करेंगे, लेकिन सिंबल यहाँ प्लस का है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 2/√2 आ गया आंसर। डिवाइडिंग में क्या है √2 + √2, √2 + √2 क्या हो जाएगा, इसके पास भी 1 है इधर भी 1 है, तो 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके नीचे भी क्या है स्टूडेंट 1 है, इसके नीचे भी क्या 1 है, तो आपने ये कंसेप्ट देखा होगा a/b होल डिवाइडिंग बाय c/d इज इक्वल टू क्या होता है a/b मल्टीप्लाई d/c, आप ऐसे लिखते थे ना, तो सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, तो 2/√2 मल्टीप्लाई 1/2√2, करेक्ट है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 और √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका आंसर। किसका आंसर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, प्रूफ सॉल्व करेंगे, और उसके पहले आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज के तीनों फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको अलजेब्रिक फॉर्मूले भी याद होना चाहिए, a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², राइट, a+b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ - b³, a³ + b³, राइट। तो ये सब आप प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम सॉल्व करेंगे प्रूफ दैट। ठीक है, आज के इतना ही, थैंक यू।